ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं हरप्रीत कौर स्वागत करती हाँ तुहाडा इनसाइट अकैडमी में। सो हुण तक आपां प्रेजिडेंट बारे पढ़ चुके हैं, तो अज आपां पढ़ांगे वाइस प्रेजिडेंट बारे। ठीक है जी। वाइस प्रेजिडेंट के जिहड़े आर्टिकल्स है, आर्टिकल नंबर 63 तो लैके 61 तक आउंदे आ। सब तो पहला आपां आर्टिकल नंबर 63 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 63 कहते हैं कि देयर शैल बी द प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अपना आर्टिकल 64 आंदा। आर्टिकल 64 अपन दसदा देयर इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जिहड़े अपने वाइस प्रेजिडेंट साहब हुंदे वो एज अ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी वर्क करते हैं राज्यसभा। सो एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फिर अगर आप गल करते हैं आर्टिकल नंबर 65, आर्टिकल नंबर 65 अपन दसदे हैं एक्टिंग प्रेजिडेंट। वाइस प्रेजिडेंट एक्ट एज अ एक्टिंग प्रेजिडेंट। अपन डिस्कस किया सीगा प्रेजिडेंट विच टॉपिक में वाइस प्रेजिडेंट साहब होंगे जो भी प्रेजिडेंट की सीट खाली होंगी है या उन्होंने भी ऑफिस फ्री है, मतलब कि वेकेंट है, तो उस टाइम पे अपने जो वाइस प्रेजिडेंट साहब वो एज अ एक्टिंग प्रेजिडेंट वर्क करते हैं। सो आर्टिकल नंबर 65 के अंडर वाइस प्रेजिडेंट एक्ट एज अ एक्टिंग प्रेजिडेंट। देन आगे अपने को आर्टिकल नंबर 66। आर्टिकल नंबर 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इलेक्शन बारे गल करते हैं। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेजिडेंट। ठीक है, इलेक्शन मैथड बारे ਆਪਾਂ गल करते हैं, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ देखते हैं फर्स्ट इलेक्टोरल कॉलेज, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ सारे मैंबर्स लोक सभा ते राज्य सभा ये सारे मैंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं सिलेक्शन दे विच, जिहदे विच अपने नॉमिनेटेड मैंबर्स भी नाल हुंदे आ। आपां गल कीती सी जदों प्रेजिडेंट दे इलेक्शन मैथड बारे गल कीती सी, उदों आपां डिस्कस कीता सीगा कि अपने सिर्फ इलैक्टेड मैंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं। पर जिहड़े अपने वाइस प्रेजिडेंट दे इलैक्शन हुंदे आ उस टाइम ते अपने लोक सभा विच इलैक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मैंबर्स सारे पार्टिसिपेट करते हैं। सो इहदे विच अपने इलैक्टेड मैंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे एंड नॉमिनेटेड मैंबर्स भी। देन अपना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। वोट सिस्टम ये थ्रू अपना इलैक्शन होंगे। हुण अगर आप आगे गल करिए एलिजिबिलिटी की कि एलिजिबिलिटी की होंगी है, की क्वालिफिकेशंस होंगी है। सो वाइस प्रेजिडेंट साहब सब तो पहली एलिजिबिलिटी यह है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए ने। ठीक है, एंड देन वो अपने उन्होंने मिनीमम एज 35 और मोर होनी चाहिए है। ठीक है, एंड होर अगर देखिए तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड ना करते हो, एंड ही मस्ट बी द क्वालिफाइड टू बी द मैंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, आप प्रेजिडेंट में पढ़िया सीगा ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द मैंबर ऑफ लोक सभा। ठीक है, इस तरह वाइस प्रेजिडेंट साहब के केस में आप देखते हैं कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द मैंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इनकी होंगी है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। और अगर देखा जाए तो ही शैल नॉट बी द मैंबर, मतलब कि यह ना पार्लीमेंट हो गया या फिर कोई स्टेट लैजिस्लेचर हो गया, किसी भी हाउस का मैंबर नहीं होना चाहिए। हुण आपां गल करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी ऑफ वाइस प्रेजिडेंट। सो वाइस प्रेजिडेंट की एलिजिबिलिटी विच ये हुंदा है कि सब तो पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सैकेंड आप गल करते हैं उसकी एज उसकी 35 और मोर होनी चाहिए, 35 साल या उस तो बाद। नेक्स्ट आप देखते हैं कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मैंबर ऑफ राज्यसभा। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रेजिडेंट ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मैंबर ऑफ लोक सभा। उस तरह वाइस प्रेजिडेंट के केस में एवं होंगे कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मैंबर ऑफ राज्यसभा। ये होर देखते हैं कि ही मस्ट नॉट बी द मैंबर ऑफ ये किसी भी पार्लीमेंट का हो या फिर स्टेट लैजिस्लेचर, किसी भी हाउस का यह मैंबर नहीं होना चाहिए। he must not be member of either house।
of parliament or state legislature. सो ये मैंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकी एलिजिबिलिटीज है। नेक्स्ट अगर आप देखिए आर्टिकल नंबर 67, आर्टिकल नंबर 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ टेन्योर, ठीक है, या कह लो टर्म, ठीक है। टेन्योर पढ़ते हैं। टेन्योर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ टेन्योर, ठीक है। एंड अगर आप रिजाइन देखिए तो ये रिजाइन आपका प्रेजिडेंट साहब ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है। सो वाइस प्रेजिडेंट अपना रिजाइन प्रेजिडेंट ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है एंड ਜਿਹੜਾ प्रेजिडेंट ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ वाइस प्रेजिडेंट ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ डिस्कस, ठीक है। अगर आप ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਟੈਨਿਓਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਔਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਮੂਵਲ ਇਹਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਔਰ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਰਾਜ ਸਭਾ, ठीक है। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ठीक है। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है, फिर आप लोक सभा च देखते हैं। अगर अपन लोक सभा में सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है 50% + 1 की मेजोरिटी मिल जाती है, ठीक है। फिर अपना 14 डेज का नोटिस जाता है, ठीक है। एंड दैन की होंदा है रिमूव हो जाता है, ठीक है। आप देखते हैं कि राज्य सभा दे विच स्टार्ट होंदा है, ठीक है। राज्य सभा दे विच आप देखते हैं कि अगर आपां नूं इफेक्टिव मेजोरिटी मिलती है, ठीक है। अगर अपन इफेक्टिव मेजोरिटी मिलती है 50% + 1, ठीक है। एंड दैन फिर आप लोक सभा दे विच देखते हैं। लोक सभा दे विच आप सिंपल मेजोरिटी देखते हैं। अगर अपन लोक सभा में सिंपल मेजोरिटी 50% 1 + 1 मिलती है, दैन अपना प्रायर ही आप देख लेने कि 14 डेज का अपना नोटिस प्रायर नोटिस आप जारी कर देंगे एंड दैन अपना रिमूव हो जाता है। रिमूवल जी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, दैन वाइस प्रेजिडेंट एवं रिमूव हो जाता, ठीक है। सो इनका रिमूवल प्रोसैस है। हुण इनके आर्टिकल जो बच चुके हैं 2-3 वो भी आप डिस्कस नंबर 68 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 68, आर्टिकल नंबर 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ टाइम टू फिल द वैकेंसी, ठीक है। इलैक्शन इलैक्ट होंदा है ਜਦੋਂ भी वैकेंसी फिर होंदी है अपनी मतलब कि सीट खाली होंदी है वेकेंट होंदी है अपने वाइस प्रेजिडेंट साहब की, तो उस टाइम पे इलैक्शन जिहड़ा अपना क्रिएट करना। सो टाइम टू होल्ड इलैक्शन या होल्डिंग इलैक्शन टू फिल वैकेंसी, टू फिल वैकेंसी। सो अपना आर्टिकल नंबर 68 है। दैन आप आर्टिकल नंबर 69 पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ओथ एंड अफर्मेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशंस देन अपना आ गया आर्टिकल नंबर 70। आर्टिकल नंबर 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पढ़ते हैं डिस्चार्ज ऑफ प्रेजिडेंट्स फंक्शन, ठीक है। प्रेजिडेंट ਦੇ ਜਿਹੜੇ फंक्शंस ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ, डिस्चार्ज ऑफ प्रेजिडेंट्स फंक्शन। प्रेजिडेंट ਜਿਹੜੇ फंक्शन ਹੁੰਦੇ इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज ਉਹਨਾਂ ਦਾ डिस्चार्ज पार्लीमेंट ਦੇ थ्रू ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, कॉन्टीजेंसी, ठीक है। दैन आर्टिकल नंबर 71, आर्टिकल नंबर 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ मैटर्स होंगे रिलेटेड टू द इलैक्शनस ऑफ ਜਿਹੜੇ भी अपने इलैक्शनस होंगे, ठीक है। इलैक्शन होल्ड होंगे फॉर प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड जिन्ने भी मैटर्स होंगे वो अपने सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है, ठीक है। सो मैटर्स रिलेटेड टू इलैक्शंस ऑफ प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट का इलैक्शन हो गया, वाइस प्रेजिडेंट का इलैक्शन हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड जिन्ने भी मैटर्स होंगे, ठीक है, वो अपने सुप्रीम कोर्ट हैंडल करते हैं, ठीक है। सो अपने सुप्रीम कोर्ट हैंडल करते हैं। इस तो बाद अगर आप देखिए एक नंबर एक आर्टिकल हो होंगे आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ देखते हैं कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट दी पार्डनिंग पावर्स होंदियां ने कुछ, जिहदे विच ओह की कर सकते हैं। मान लो कोई पनिशमेंट है
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਅਗਰ ਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਵੂਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਡਨਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪਾਰਡਨਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।